राजस्थान के एक पुराने गांव विष्णुपुर में एक पुराना मंदिर था जिसे वामिनी मंदिर के नाम से जाना जाता था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक प्रेतनी का वास है जो हर अमावस्या की रात को प्रकट होती है और गांव वालों को डराती है। गांव के लोग इस मंदिर से बहुत डरते थे और रात के समय इसके पास जाने से भी कतराते थे। एक दिन चार दोस्तों रीमा, करण, सौरभ और निधि ने इस मंदिर की सच्चाई जानने का निर्णय लिया। रीमा एक इतिहासकार थी, करण एक पत्रकार, सौरभ एक फोटोग्राफर और निधि एक वैज्ञानिक थी। उन्होंने सुना था कि इस मंदिर में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और उन्होंने यहाँ एक रात बिताने का निर्णय लिया। अमावस्या की रात, जब आसमान में तारे छिप गए थे और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था, चारों दोस्त मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर का वातावरण बेहद डरावना था। पत्थरों से बने इस पुराने मंदिर के चारों ओर जंगल फैला हुआ था। मंदिर का मुख्य द्वार भारी लकड़ी का बना था और उस पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी। दरवाजे को खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। मंदिर के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर जाले लगे थे, फर्श पर धूल की मोटी परत थी और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रीमा ने अपने शोध उपकरण चालू किए और मंदिर के हर कोने की जांच करने लगी। करण ने अपने नोट्स तैयार किए और मंदिर के इतिहास के बारे में पढ़ने लगा। उसे पता चला कि इस मंदिर की देवी वामिनी की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी और उनकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। सौरभ ने अपने कैमरे से मंदिर के दृश्यों को कैद करना शुरू किया। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक छायादार आकृति दिखाई दी। उसने अपने दोस्तों को यह दिखाया, लेकिन वे कुछ भी नहीं देख पाए। निधि ने अपने वैज्ञानिक उपकरणों से संकेत लिए और पाया कि मंदिर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा है। अचानक मंदिर के एक कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगी। वे चारों उस कमरे की ओर बढ़े और देखा कि वहां एक पुराना दर्पण था। दर्पण में एक छाया दिख रही थी जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। यह छाया एक महिला की थी जो मंदिर के अंदर ही कहीं घूम रही थी। करण ने उस छाया से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। रीमा ने देखा कि कैमरे की स्क्रीन पर वह महिला की छाया बार बार दिखाई दे रही थी। अचानक कमरे की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। करण ने घबराकर कहा, यह तो वामिनी देवी की आत्मा है। निधि ने तुरंत अपने उपकरणों से संकेत लिए और पाया कि मंदिर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही तीव्र थी। चारों ने मिलकर वामिनी देवी की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने एक पुरानी पुस्तक में से आत्माओं को बुलाने का मंत्र पढ़ा। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मंदिर के अंदर की चीजें हिलने डुलने लगी। अचानक एक तेज रोशनी से कमरा भर गया और वामिनी देवी की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। वामिनी देवी ने बताया कि उनकी हत्या एक धनी व्यापारी ने संपत्ति के लालच में की थी और उन्हें भी उसी रात मार दिया गया था। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी क्योंकि उनके हत्यारे अब तक सजा से बच रहे थे। वामिनी देवी ने रीमा, करण, सौरभ और निधि से विनती की कि वे उनके हत्यारे को न्याय दिलाएं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। रीमा, करण, सौरभ और निधि ने मिलकर वामिनी देवी की कहानी को सच्चाई के साथ उजागर करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की और पुराने दस्तावेज खंगाले। धीरे धीरे उन्हें सच्चाई का पता चला कि वामिनी देवी की हत्या एक धनी व्यापारी ने संपत्ति के लालच में की थी। उन्होंने इन सबूतों को इकट्ठा कर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने तहकीकात के बाद व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में व्यापारी का अपराध साबित हुआ और उसे सजा मिली। वामिनी देवी की आत्मा को आखिरकार शांति मिली और मंदिर का भूतिया माहौल भी समाप्त हो गया। मंदिर में अब कोई अलौकिक गतिविधि नहीं होती थी और गांव के लोग अब उसे शापित नहीं मानते थे। रीमा, करण, सौरभ और निधि ने इस घटना को एक किताब और डॉक्यूमेंट्री के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। उनकी बहादुरी और सत्य की खोज ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। अब वामिनी मंदिर एक ऐतिहासिक धरोहर बन चुकी थी, जहां लोग वामिनी देवी की कहानी सुनने और जानने आते थे। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। रीमा, करण,
सौरभ और निधि की यह साहसिक यात्रा आज भी गांव के बच्चों और युवाओं को सुनाई जाती है, ताकि वे सच्चे प्रेम, साहस और न्याय की मिसाल को समझ सकें और अपने जीवन में उसका अनुसरण कर सकें।